हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सीख रहे कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, करार ना हिसाब। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके। रिक्वेस्ट हो स्टार्टिंग से जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के। आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने लगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कमेंट करके बोला था कि बताइएगा जरूर। तो मुझे जो मोस्ट ऑफ कमेंट आया वो बोला गया है कि हमें प्रो फॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिखाइए, अंदाजित करार खाता। तो इसके रिगार्डिंग एग्जाम में 3-4 सम्स पूछे गए। एक्सेस के अंदर भी 4-5 सम्स है। तो मैं क्लियर आज आपको एक लेटेस्ट सम्स चलाने वाला, जो हमारा लेटेस्ट एग्जाम हुई था 2022 के अंदर जो पूछा हुआ सम्स है, हम वो सॉल्यूशन आज देखने वाले। 22 में जो पूछा हुआ है इसी मेथड का पूछा गया है, जो हमारा एस्टिमेट प्रॉफिट है, अंदाजित नफा। ठीक है, तो ये सम्स चलाने से पहले आपको बेसिक क्या तैयार करना चाहिए मैं आपको बता दूं। जैसे प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग में मैंने कहा है, ओनली इस प्रो फॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अंदाजित करा खाता बनाने के लिए ये जो पैराग्राफ लिखा गया ना, वहीं पढ़िए। क्लियर बता दिया गया कि डेबिट साइड उधर साइड कौन सी एंट्री होगी, जमा साइड क्रेडिट साइड कौन सी एंट्री होगी, और ये जो प्रॉफिट है ना जो हम ट्रांसफर करते हैं उसके लिए फॉर्मूला बताया गया। बस इतना ही पढ़ना है, जो हमारे काम में भी नॉलेज के लिए यूजफुल रहेगा और समझ में भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जरूर कर लीजिए। और इसके बाद आपको एग्जाम्पल करना है ना, तो ये 10, 11 और 12 ये एग्जाम्पल कर लीजिए। बाकी एक्सरसाइज के अंदर भी मैं समझ बता रहा हूँ, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, पहले हम इसका सॉल्यूशन सीख लेते हैं। आई होप आपने प्रीवियस 3 वीडियो देखे होंगे। इसके बाद भी अभी लगता है इस चैप्टर में कुछ सम्स चलाना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो देखिए इस सम्स की खासियत क्या होती है। यहाँ पर हमें जो एक्सपेंस दिया गया था, खर्चा, एक एक्चुअल वाला खरेखर वाला तो दिया गया होता ही है, जिसके बेस पर हमें क्या बनाना रहता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना रहता है, करार का खाता। लेकिन जो एस्टीमेट आगे के मंथ के लिए, चाहे 1 साल का भी हो सकता है, 6 मंथ का, 9 महीने आगे के लिए एस्टीमेट अंदाजित बताएगा कि इतना खर्चा हो सकता है। तो उसके बेस पर, इन खर्चों के बेस पर हमें फाइंड आउट करना रहता है उसका प्रॉफिट। अगर इतने खर्चे होंगे तो उसके बेस पर उसका नफा प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, इसलिए हमको कौन सा अकाउंट बनाने का पड़ता है, प्रो फॉर्मा अंदाजित करार खातों। ठीक है, बेसिक आप देख के पहचानोगे कौन सी मेथड का है, बाकी नीचे आपको लिखा गया होगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, करार खातों। उसके बाद हम बनाएंगे प्रो फॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अंदाजित करार खातों। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए आपको बोलना चाहूँगा शॉर्टकट, हमेशा एक्चुअल एक्सपेंस खरेखर खर्चे पे ही ध्यान दीजिएगा, बाजू वाले पे ध्यान मत दीजिए। इसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, उसी ढंग से कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन हो ही जाएगा। एग्जाम्पल में थोड़ा दूसरा तरीका भी अपनाया गया है, बट ये तरीका ईजी रहेगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग में देख लीजिएगा, हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दी गई, जो हमें यूज होने वाली सम्स के अंदर कराने की कीमत 70,000 दी गई, और सारे खर्चे बता दिए गए। नीचे एक ही एडजस्टमेंट है और यही दिया गया होगा। डेप्रिसिएशन का सबसे मैंने, बाकी सम्स में कुछ होता नहीं, सबसे इजी यही होता है। मैं एक्सप्लेन करने से टाइम लेगा, लेकिन आप खुद सॉल्व करेंगे तो 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। 20% डेप्रिसिएशन बोला है घसा, बस मेथड ध्यान रखिएगा। दोनों मेथड से कोई भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन सीधी लिटी भी हो सकता है, और रिड्यूसिंग या रिटर्न डाउन घटती जती पद्धति, दोनों में से कोई भी हो सकता है। याद रखिए, बस इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो बेसिक आपके लिए। बाकी सब एकदम नॉर्मल है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसी अमाउंट को सब फॉलो कीजिएगा। बाकी बनता कैसा आपको बेसिक पता है, यहाँ पर शॉर्टकट दिया गया सिंपल सा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते सारे के सारे खर्चों की हमें एंट्री कर लेते हैं। पहला दिया गया मटेरियल 12 लाख का, डेबिट साइड एकदम नॉर्मल है। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना इस मेथड में सबसे ज़्यादा इजी लगेगा। सिर्फ आपको अमाउंट रखना है, कुछ फाइंड आउट करना होता नहीं, ये सब घसारों के अलावा। मटेरियल माल सामान दिया गया है हमें 12 लाख का दिया गया है। उसका नेक्स्ट अमाउंट ध्यान दीजिएगा, लेबर पेड लिखा, मजूरी चुकी, गुजराती में समझा ही रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश की बुक यूज करो, बाकी गुजराती में लिख भी रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ। तो मजूरी के रिगार्डिंग दिया 8 लाख। ठीक है, बढ़िया रखिए। नीचे हमको आउटस्टैंडिंग दिया गया, चुकवाना बाकी, जो क्या होता है प्लस होता है, आप जानती है। तो प्लस करके अभी के अभी लिख देते हैं। यहाँ पे जो लेबर का एक्सपेंस दिया गया है, मजूरी का, वो दिया गया हमें 8 लाख। साथ साथ में इसके अंदर क्या प्लस करना आपको, जो आउटस्टैंडिंग है चुकवा बाकी, थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगा जिससे मैं अच्छे से लिख भी पाऊंगा, जिससे आपको राइटिंग भी समझ में आएगी। कई बार स्पीड में बोलने की वजह से राइटिंग आगे पीछे हो जाती है। 8,80,000 क्लियर। यहाँ पर लेबर मजदूरी समझ में आएगी नहीं, सबसे बेसिक समझिए। फिर प्लांट क्या किया, परचेज किया, प्लांट नहीं खरीदी, एक तरह का खर्चा है 6 लाख का। शॉर्टकट से प्लांट लिखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे, हम एंट्री करें प्लांट परचेज पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। प्लांट एंट्री कितनी दी गई थी, अमाउंट दी गई थी 6 लाख। एंट्री देना सबसे इजी समझ, इसी मेथड का मोस्ट ऑफ पूछा भी गया। एक्सपेंस दिया गया, कुछ खर्चे हमने होंगे, डायरेक्ट वाले इनडायरेक्ट वाले, कोई भी खर्चे हो। 3 लाख हमने क्या किया, पे किया। प्लस नीचे एक और जगह ध्यान दीजिएगा, ये भी एक्सपेंस खर्चे है, लेकिन कौन सा है, प्रीपेड है, अगाऊ चुकल। तो आपको बेसिक नॉलेज 11 से होगा। आउटस्टैंडिंग क्या किया जाता है, करेंट ईयर का चुकवा बाकी प्लस होता है, और करेंट ईयर मतलब चालू वर्ष का
प्रीपेड जो था अगाउ चुकेल वो माइनस होता है, इतना बेसिक आपको पता होगा। प्रीपेड करंट ईयर का माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगाउ चुकेल माइनस होगा और इसको बोलते हैं चुकवाना बाकी, वो प्लस होगा। तो ये इस पर इफेक्ट देगा, दोनों एक्सपेंस उसी खर्चे के रिगार्डिंग। तो 3 लाख माइनस 60,000, ये बेसिक 11-12 का जो अकाउंट है उसका ही नियम है। जो एक्सपेंस हमने पेड किया, जो हमने खर्चा चुकाया है, उसके अमाउंट दी गई टोटल 6 लाख, जिसमें हमने पहले से ज़्यादा चुका दिया, इसको बोलते हैं हमने ज़्यादा चुकाया। प्रीपेड मतलब अगाउ चुकेल, हमने पहले से एक्स्ट्रा चुका दिया, वो है हमारा अमाउंट है, सॉरी यहाँ पर 3 लाख अमाउंट था, 3 लाख, और हमने चुकाया है कितना प्रीपेड 60,000, तो माइनस करके आएगा 2,40,000 जो करंट ईयर का होगा। जो करंट में जो भी मंथ दिए गए, एंड में बताऊँ मंथ में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में मंथ हमारे हिसाब से उसी के बेस पर काउंट करना है। सिर्फ मंथ वहाँ पे यूज़ होगा, बाकी कई मंथ यूज़ होने वाले ही नहीं, जब चिंता नहीं करना, सम्स में जब आएगा तब बताऊँगा। अगला दिया गया प्लांट, हमने क्या किया, रिटर्न किया है स्टोर पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, यहाँ पे याद रखना दोनों मेथड में से कौन सी मेथड, इसलिए कॉस्ट प्राइस पड़तर कीमत लिखा गया है। स्ट्रेट लाइन होगी तो पड़तर पे गिना जाता है, और रिड्यूसिंग बोले रिटर्न डाउन, घटी चढ़ी जो अमाउंट है उसी पे गिनना रहता है। तो 2 लाख है, 2 लाख का कितना परसेंट बोला गया, 20%। अब मंथ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहीं पे होता है कि जरूरी नहीं कि पूरा साल का है, 6 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 महीने का, 9 महीने का, या अप्रैल से मार्च दिया गया है, तो ऑटोमेटिक समझ गए पूरे 12 महीने हो रहे, तो 12 महीने का हम लोग माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। यहीं पे कर लेते हो, क्योंकि बेसिक है 12 महीने का, इसलिए साइड में आप लिख के करना चाहते हो तो बता भी सकते हो। जो प्लांट क्या किया गया था, रिटर्न किया गया था स्टोर के अंदर, पूरा लिखिएगा शायद तो, ठीक है। परत करेल प्लांट, जिसकी अमाउंट दी गई थी यहाँ पर टोटल 2 लाख, जिसमें से माइनस करा 20% कितना हुआ 40,000, क्योंकि 12 महीने ना इसके लिए, बाकी 6 महीने का तो 20,000 होता है, 9 मंथ का तो अलग होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख कर जरूर कीजिएगा सम्स में कितना मंथ दिया गया है। तो 1,60,000 आएगा रिटर्न परत का, याद रखिए डेप्रिसिएशन माइनस करना भूलना नहीं है, मंथ ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब जो हमें दिया गया ना, ये मटेरियल ऑन हैंड, माल सामान, हाथ पर माल सामान, ये हमारा क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। इसके कॉन्ट्रैक्ट के एंड में जो बचा हुआ है वो बोला गया। एंट्री बहुत ही कम दी गई, तो बेसिक दी गई, अपने प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये सबसे कम है। चालू काम खाते, तो जितना भी एंट्री दिया आप ध्यान से लिखा है, क्योंकि हमें नेक्स्ट में ये यूज़ होने वाला है। इसके लिए मटेरियल दिया गया हमारा 80,000 दिया गया है, अंदर लिखिएगा जिससे हम टोटल बाहर कर पाएंगे, ठीक है। माल सामान दिया गया है 80,000, उसके बाद अमाउंट दिया है वर्क सर्टिफाइड, ठीक है, प्रमाणित काम दिया गया है, वर्क सर्टिफाइड प्रमाणित काम, जिसकी अमाउंट दी गई है 32 लाख, इसकी हमेशा थोड़ी ज़्यादा दी गई होगी, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर दी गई होगी, अमाउंट बड़ी अमाउंट होगी। वर्क अनसर्टिफाइड, बिन प्रमाणित काम, ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड पूरा लिखिएगा, बिन प्रमाणित काम, जिसकी अमाउंट दी गई है 1 लाख। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए कैश इसी की एंट्री आपको करना नहीं, क्योंकि इसके बेस पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वर्क सर्टिफाइड जो हमें ऑलरेडी दिया गया है, पर एक अमाउंट फाइंड आउट करना, क्योंकि मटेरियल का एंडिंग बताया गया है, लेकिन मटेरियल के साथ साथ आपका प्लांट का भी एंडिंग आपके पास होना चाहिए, जो हमने यूज़ किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन के काम में। तो बस यहाँ पर थोड़ी मेहनत लगी, जैसे यहाँ पे मेहनत लगी, यहाँ पर बस ये 2 जगह मेहनत लगी, बाकी सबसे ज़्यादा ईजी होता है। तो उसका कैलकुलेशन दिखा रहा, आपको रफ काम नहीं है, फेयर काम है, ठीक है। आप जरूर दिखाइए करके प्लांट का कैसे आप निकाल रहे हो। तो आपको याद रखना टोटल हमने परचेस कितना किया था, 6 लाख का परचेस किया था। तो याद रखिएगा 6 लाख टोटल अमाउंट में फोकस किया, जिसमें से माइनस करना आपने जो रिटर्न, ठीक है, जो हमने परत किया है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। परत याद रखिएगा माइनस करने के बाद का नहीं, पहले का कीजिए, क्योंकि हम टोटल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन गिनने वाले इसके लिए, वरना इस अमाउंट को अलग करना पड़ता है, इसलिए टोटल पे ही माइनस कर लीजिए। टोटल 2 लाख का हमने परत किया है, 2 लाख माइनस किया, बाकी बचा 4 लाख, इसलिए 4 लाख पे अब डायरेक्ट 20% हम अप्लाई करेंगे। डेप्रिसिएशन 20% कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 80,000 डेप्रिसिएशन घसारों निकल के आएगा, माइनस करेंगे तो 3,20,000 क्या आ जाएगा, ये वर्क इन प्रोग्रेस। इतना अभी हमारे पास प्लांट बचा है इस तारीख के एंडिंग तक, तो ये आएगा हमारा प्लांट की अमाउंट 3,20,000। क्लियर होगा कि नहीं, और कोई एंट्री नहीं, इसका टोटल मार्क हम क्या कर देंगे, आउटसाइड कर देंगे। टोटल सही कीजिएगा, 37 लाख निकल के आता है वर्क इन प्रोग्रेस इस तारीख तक का। तारीख लिखा नहीं बट आप लिखिएगा जरूर। देख लीजिए सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको क्या कर सकते हैं, अब हम क्लोज कर सकते हैं। इतना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दिया है, तो इसका टोटल मान लेते हैं। यहाँ पर टोटल इस साइड का हाईएस्ट होगा, ठीक है, 38,60,000 जो हम डेबिट साइड भी लिखेंगे 38,60,000। अब समझिएगा यहाँ पर ट्विस्ट आने वाला है, माइनस कर लीजिए, माइनस करके जो आएगा बीच का टोटल प्रॉफिट आने वाला है 9,40,000। अब यहाँ पर जो हम पुराना यूज करते थे, आपको पता है इसमें से कितना हम प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान खाते ले जाएंगे, वो अमाउंट चाहिए। दूसरा हम कितना रिजर्व में रख रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस चालू काम खाते हम कितना रिजर्व रख रहे,
ये दो चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं। बस ये दो चीज़ यहाँ पेंडिंग रह जाएगी, क्योंकि ये किसके बेस पर आधारित है, क्योंकि इस लाइन में सन्स के एंडिंग में नहीं लिखा, बट बताया गया होगा जो आपको एस्टीमेट प्रॉफिट निकालना है ना, ठीक है, सॉरी, इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस में जो ट्रांसफर करने का प्रॉफिट निकाला है वो एस्टीमेट प्रॉफिट के बेस पर निकालना रहेगा। ऐसा लिखा गया होगा, नहीं लिखा तो भी आपको समझ जाना है जो हमको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है वो एस्टीमेट के बेस पर करना है। इसलिए इसका अभी आपको आंसर लाना नहीं है, इसको अभी क्लोज करना नहीं है। तो पहले हम वो प्रो फॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके बाद ये अमाउंट आएगी, तब जाके वर्क इन प्रोग्रेस का मिलेगा। इसलिए इसको पेंडिंग रखना पड़ेगा। इतना आप सम्स कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ प्रॉफिट तक हमारा आंसर हो चुका है। और इसी तरह सोल्व करना, पहले इसी को क्लोज कीजिएगा, ठीक है, उसको बाद में कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्री एकदम नॉर्मल होती है। अब आते हैं यहाँ पे प्रो फॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट पे अंदाजित पर, क्योंकि वो राइट होगा तो आपको मार्क तो मिलने वाला ही है, इसमें भले थोड़ा आगे पीछे हो भी जाए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको ध्यान रखिएगा, ये अंदाजित के अंदर आपको एंडिंग की तारीख दिखेगा, दिसंबर दी गई, ठीक है, और आगे की तारीख ही दी गई। यहाँ मार्च एंडिंग हुआ है ना, तो अगले दिया गया अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर एंडिंग देखिएगा दिसंबर। तो यहाँ कंप्लीट मंथ गिनिएगा, 9 मंथ हो रहे, कितने हो रहे, 9th मंथ हो रहे। तो 9 मंथ के अकॉर्डिंग हम सारा कैलकुलेशन करें, जो डेप्रिसिएशन का सारा होगा। पर इसमें याद रखिएगा, इस अकाउंट में प्रीवियस ईयर के जो है ना खर्चे भी इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो कैलकुलेटर स्टेटमेंट करके बनाते हैं और एक अकाउंट में। तो अकाउंट में बनाइएगा और इसके अंदर भी सॉल्व करने का तरीका एक ईजी सिखाऊंगा, क्योंकि पिछले साल के सारे खर्चे अगेन वापस लिखो मत, वो डबल मेहनत हो जाएगी। उसकी जो शॉर्टकट तरीका हमको बताया बुक के अंदर ही, उसके अकॉर्डिंग पिछले साल के खर्चे लिखने के लिए, पिछले साल के एक्सपेंस लिखने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, चालू काम खाते का आप आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है। हम क्या करें, पिछले साल के सारे खर्चे लिखना चाहते हैं, वापस आप लिख सकते हो सब लिखने के, और ये माइनस करके अमाउंट निकालने से बेटर एक शॉर्टकट तरीका कि डायरेक्ट जो वर्क इन प्रोग्रेस का जो आया टोटल उसमें से आप बैलेंस माइनस कीजिए, तो ऑटोमेटिक ये सारी अमाउंट आएगी नहीं, ये सब लिखोगे अगेन। इससे बेटर है कि वर्क इन प्रोग्रेस चालू काम करेगा टोटल, उसमें से माइनस क्या करना है, बैलेंस, मतलब प्रॉफिट जो आया वो। ये मेथड हर एक सम्स में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो 37 लाख और उसमें से माइनस क्या करना है आपको, बैलेंस आया है जो आपका, बैलेंस करके लिखिएगा, बाकी प्रॉफिट मत लिखिएगा नाम। तो 9,40,000 का आया था, और इसको जैसे माइनस करोगे ना तो प्रीवियस ईयर के जितने भी खर्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं 27,60,000 प्रीवियस ईयर की तारीख तक, इस तारीख तक के सारे खर्चे हमारे पास आ चुका। अब इसमें से कुछ देखना आपको है नहीं, समझ में आया कि नहीं, इसलिए यही तरीका अपनाइए। अब आते हैं जो हमारा दिसंबर तक का जो खर्चा है, हम एस्टिमेट करें अंदाज, वो यहाँ पे इन्वॉल्व करना है, जो एक बार पढ़िएगा जो पैराग्राफ में बताया गया। यहाँ सारे खर्चे ऐड करने हैं आपको, और यहाँ पे कौन सी एंट्री करनी है वो ध्यान से समझिएगा, मेन यहाँ पर कौन सी एंट्री आती है। तो खर्चे स्टार्टिंग करते हैं, इस तारीख का देखिएगा अंदाजित वाला। मटेरियल दिया गया 22, तो यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप एडिशनल करके लिख सकते हो, ठीक है, एडिशनल एक्सपेंस वधाराना खर्चा, ऐसे करके लिखिएगा। एक एक अमाउंट बाहर ही लिखेंगे हम लोग, अंदर लिख के टोटल भी कर सकते हो, लेकिन बाहर लिख दे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, टोटल करना नहीं पड़ेगा। माल सामान मटेरियल दिया था 22 लाख दिया गया था। अब समझिएगा लेबर मजदूरी, समझिए इस साल का 10 लाख तो है, इसका भी आउटस्टैंडिंग दिया कि नहीं दिया, तो इसके भी अप्लाई होगा रूल्स, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, चुकवा बाकी प्लस होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि आपको पता 80 से 1,20 हुआ है, मतलब पुराना 80 इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। तो इस साल का टोटल 80, 1,20,000 नहीं है, पुराना 80 इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो माइनस करना पड़ता है। इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, ये रूल्स है बेसिक 11-12 का। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस होता है, तो प्रीवियस ईयर का माइनस होता है, इतना शॉर्टकट याद रखेगा, ठीक है। लेबर की बात करो, मजदूरी की बात करो, नॉर्मल रूल से टोटल अमाउंट कितना दिया था, 10 लाख, सॉरी हाँ 10 लाख ही दिया गया था, ठीक है। जो आउटस्टैंडिंग है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, 1,20,000। और प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का चालू वर्ष का और प्रीवियस ईयर का माइनस होगा, उसके ऊपर इफेक्ट होती है, दो ऑपोजिट होती है। जो करंट ईयर के लिए होता है और प्रीवियस ईयर के लिए ऑपोजिट इफेक्ट होता है, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअली 10,40,000 निकल के आएगा करंट ईयर, मतलब 40,000 ही हमारा इस साल का आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा, नॉर्मल है ये। उसके आगे बढ़ते हैं, परचेस प्लांट नया किया नहीं, 6 लाख का एक्सपेंस का खर्चा दिया, इस पर प्रीपेड का पिछले साल का इफेक्ट होगा ही, क्योंकि वो पैसा हमको मिला नहीं है, ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा चुकाया तो अभी मिला नहीं, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट लेकिन इसका ऑपोजिट होगा। मैंने बोला पिछले साल के लिए ऑपोजिट होगा, करंट ईयर का तो सेम इफेक्ट देना है, प्रीपेड माइनस तो माइनस होता है, लेकिन करंट ईयर का हो तो प्रीवियस ईयर का होगा तो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। यहाँ पे करंट ईयर में माइनस होता है तो प्रीवियस ईयर में प्लस होगा। इतना आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे जो एक्सपेंस दिया गया, जो एक्सपेंस खर्चा जो हमने पेड किया इस साल का 6 लाख दिया गया, तो प्रीपेड जो प्रीवियस ईयर का है क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वैसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। करंट ईयर चालू वर्ष में माइनस किया जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर का हो तो प्लस किया जाता है। थोड़ा ये बात को थोड़ा ध्यान से समझ रहे होंगे, ठीक है। लेबर की एंट्री है, ये हमारा एक्सपेंस की, और ये मटेरियल की एंट्री है।
तीनों की तीन एंट्री ही समझ में आएगी। हमारा एडिशनल खर्चा ऐड किया है एस्टिमेट वाला। इन खर्चों का एस्टिमेट एक्सपेंस भी करके लिख सकते हो, ठीक है, अंदाजित खर्चा करके आप लिख सकते हो हेडिंग के अंदर। देखिए सारी एंट्री होगी। अब यहाँ पर समझिएगा जमा साइड आपको कौन सी एंट्री करना है। एक तो जो आपको एंडिंग के रूप में मटेरियल रहेगा ना, मटेरियल माल सामान का एंडिंग दिया गया तो लिखना है मटेरियल माल सामान। इस तारीख तक का एंडिंग अगर आपको दिया तो आपको इन्वॉल्व कर लेना है, या फिर अनयूज बोलते हैं जो अभी तक यूज हुआ नहीं है वो मटेरियल लिख लेना है। तो बताया गया मटेरियल ऑन हैंड इस तारीख का 2 लाख बताया गया। रिटर्न वाला प्लांट नहीं करना, ठीक है। तो 2 लाख का हमने मटेरियल की एंट्री कर दी। साथ में आपको प्लांट की भी एंट्री करनी है। जो प्लांट है ना उसकी एंट्री करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया भले नहीं गया लेकिन प्लांट की एंट्री करना क्योंकि बचा तो है। तो कैसे एंट्री करना याद रखना, प्रीवियस ईयर का देख लो। प्रीवियस ईयर का जो प्लांट का आपका निकाला ना वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, वहाँ फोकस कीजिए। यहाँ प्लांट 3,20,000 इस अमाउंट को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। इस अमाउंट को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। अंदर ही कैलकुलेशन बता देता हूँ। और इस पर डेप्रिसिएशन माइनस कर लीजिए इस तारीख का। यहाँ पे कौन सी तारीख दी थी, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर, ठीक है। इस महीने तक यहाँ तारीख तक का इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके इसका प्लांट का क्लोजिंग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने महीने, 9 महीने हो रहे हैं। और कितने परसेंट है, क्योंकि ये हमारा रिड्यूसिंग मेथड है ना, इसलिए लास्ट बैलेंस में से माइनस करना। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन होता, समझ सीधी लिटी पद्धति होता, तो मेन कॉस्ट अमाउंट जो होती है कॉस्ट निकलती, उसी का आपको परसेंट निकालना पड़ता, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है जो बचा बैलेंस उसी में से माइनस करना रहेगा। इसी का 20% आपको करना है। और बट यार रखें मंथ कितने हो रहे हैं, 9 मंथ हो रहे हैं, तो 9 मंथ के अकॉर्डिंग आपको माइनस करना रहेगा। तो कितना आएगा, डेप्रिसिएशन निकाल रही है 48,000 आई थिंक निकल के आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 3,20,000 का था बैलेंस प्रीवियस ईयर का, माइनस 48,000 का डेप्रिसिएशन अंदर लिखा भी है, आप कैलकुलेशन में दिखा सकते हो। और माइनस करेंगे तो 2,72,000 निकल के आएगा। तो इस साल का यहाँ तारीख तक प्लांट इतना हमारा बचेगा। ये सबसे मेन टॉपिक था सम्स में, बाकी कोई सारे इजी है। यहाँ पे भी प्लांट और वहाँ प्लांट, इसका आपको ध्यान रखना है। मेथड कौन सी अप्लाई सबसे मैंने ये क्लियर हो चुका है। अब हमारा यहाँ पर सारी एंट्री हो चुकी है। लास्ट एक ही एंट्री करनी है आपको, याद रखना कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस दिया गया ना वो लिखना। सॉरी यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट करार का जो प्राइस दिया गया वो लिखना। सारे खर्चे हो चुके हैं, प्रीवियस के भी और अभी के भी जोड़ जड़ के सारे टोटल आ चुके हैं। इन टोटल में से आपको कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस माइनस करनी रहती है, इसलिए आपको जमा साइड लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कहाँ लिखनी है, जमा साइड लिखनी है, करारनी कीमत। ऑटोमेटिक आपका अभी तक का आ जाएगा जो प्रॉफिट नफो जो एस्टीमेट हम बोलते हैं वो अंदाजित 70 लाख। अब टोटल मान लीजिए जमा साइड ज़्यादा होगा, प्लीज़ अभी देखिएगा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी जो हमने प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए प्रॉफिट लॉस बाकी रखा है 74,000, यहाँ पर 72,000 सॉरी 74,72,000 माइनस कीजिए सारा का सारा। अब जो आ रहा है 8,12,000 निकल के आ रहा है। ये प्रॉफिट ही है, लेकिन कैसा प्रॉफिट है, एस्टीमेटेड प्रॉफिट है, ठीक है। एस्टीमेट प्रॉफिट अंदाजित नफो। अब इस नफो के बेस पर ही निकलेगा, इस नफो के बेस पर ही पता चलेगा कि यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कितना करेंगे। जो आपको फॉर्मूला देखना है, जहाँ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था प्री फॉर्मूला का पैराग्राफ पढ़ना है, तो उसी में बताया गया है कि प्रॉफिट लॉस में जो हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, नफा नुकसान खाते जो अमाउंट ले जाना है वो इसी के बेस पर ले जाना। फॉर्मूला क्या है, एस्टीमेट प्रॉफिट, गुजराती वाले लिख देंगे अंदाजित नफो, इनटू में आपको क्या करना है, जो हमारा वर्क है ना, वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो, और डिवाइड में आपको क्या लिखना है, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है ना वो लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गुजराती वाले समझ गए होंगे, प्रमाणित काम और भाग्या करारनी कीमत, और ये अंदाजित नफो। अंदाजित नफो जो आया है इसलिए पहले हमने इसको क्लोज करने के बाद इस नफो को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। 8,12,000 हमारा अंदाजित नफो आया हुआ है। तो 8,12,000 अंदाजित नफो इंटू में वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कितनी, तो चेक कीजिए। वर्क सर्टिफाइड यहाँ पर देख रहे हो 32 लाख है, प्रमाणित काम यहाँ पे 32 लाख का इंटू करना है, और साथ में डिवाइड क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी कितनी थी, 70 लाख थी। बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए तो ऑटोमेटिक आपको निकल के आएगा 3,71,200। ये जो हुआ हम प्रॉफिट लॉस में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ क्लोज करते समय हम लोग लिखने वाले 3,71,200। बाकी जो बचा वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, तो 9,40,000 में से माइनस कर लीजिए, बाकी बचा 5,68,800 का नफो प्रॉफिट जो रिजर्व अनामत के नाम से रखें। आई होप ये अमाउंट के निकालने के लिए हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि एस्टीमेट खर्चे भी दिए गए थे, इसके लिए रुकना पड़ा ना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्लोज हमारा हो चुका ही था, ठीक है। 2/3 का अप्लाई करने की जगह हमको ये क्रिएट करना पड़ा। बस इस मेथड में यही सीखना था, जो बेसिक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बता दो तो एक्सेस के कौन कौन से सम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके एग्जाम के जो भी लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, कोई सिलेबस चेंजेस हुआ है, टाइम टेबल अपडेट वहाँ पर किया जाता है। एक्सेस के कुछ सम्स आपको दिखाना चाहूँगा, हो तो शॉर्ट
नॉर्थ के भी आप कर सकते हो। ये 22 नंबर का जो है नॉर्थ साउथ का होगा, देखिएगा ये भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद अगर बोलो 27 है, ये सम्स भी आप कर सकते हो यूनिवर्सिटी का ये। और साथ में 2017 में जो पूछा हुआ सम्स है, ठीक है, ये भी जरूर कीजिएगा, 2017 में पूछा हुआ सम्स है। नॉर्मल लेवल का कोई हार्ड नहीं है, आपको लगे डाउट तो कमेंट कीजिएगा, हो सकेगा तो मैं चला दूंगा, ट्राई कीजिएगा, आपको आ जाएगा। तारीख पे ज़्यादा फोकस करना रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।